नमस्कार, हरियाणा की न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हरियाणा की आवाज में। हरियाणा में जस्ट हत्याकांड की गुत्थी अभी पूरी तरह से सुलझी भी नहीं थी कि इसी बीच बहादुरगढ़ जिले में 10 साल के एक बच्चे की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल बहादुरगढ़ में एक मासूम का शव घर से 100 मीटर दूर पर एक खाली प्लॉट के कूड़े के ढेर में अधजली हालत में मिला। पास में ही एक ईंट और पत्थर पड़ा मिला जिस पर खून लगा हुआ था। इससे साफ है कि मनीष की हत्या की गई है। मनीष के सिर और मुंह पर गहरी चोट के निशान भी हैं। साथ ही शव को जलाने की भी कोशिश की गई। वहीं पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की हर पहलू से जांच की जा रही है, लेकिन हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि मनीष के परिवार वालों को इंसाफ कब मिलेगा और प्रदेश में क्राइम क्यों बढ़ रहा है। ये तमाम सवाल जो आज हम हरियाणा की आवाज के जरिए उठा रहे हैं। क्यों प्रदेश में बच्चे सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं? जस्ट हत्याकांड की अभी गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि अभी 10 साल के बच्चे की हत्या कर उसका शव प्लॉट में फेंक दिया गया है। यहां तक कि बच्चे के शव को जलाने की कोशिश भी की गई। घर से 100 मीटर की दूरी पर शव पड़ा हुआ मिला। प्रदेश में अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। तो जस्ट के बाद मनीष हत्याकांड कब मिलेगा परिजनों को न्याय? बड़ा सवाल जो हरियाणा की आवाज में आज हम उठा रहे हैं। मनीष के परिवार वालों को इंसाफ कब मिलेगा? प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? तो कॉल करके अपनी राय दीजिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए। जस्ट के बाद एक और बच्चे की निर्मम हत्या की गई है। प्रदेश में बच्चे अभी भी क्यों सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। प्रदेश में आखिरकार क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है? तमाम सवाल जो हरियाणा की आवाज में आज हम उठा रहे हैं। इंसाफ के लिए इंतजार कब तक करना पड़ेगा? कब मिलेगी दरिंदों को सजा? तमाम सवाल जो हरियाणा की आवाज के जरिए आज हम उठा रहे हैं। ये नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, बिना किसी देरी के फोन उठाइए और कॉल करिए। प्रदेश में क्राइम क्यों बढ़ रहा है? कब सुलझेगी हत्याकांड की गुत्थी? प्रशासन की कार्यशैली पर क्या है आपकी राय? दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए और हमें अपनी राय बताइए। जस्ट के बाद एक और बच्चे की निर्मम हत्या की गई है। अभी तक जस्ट हत्याकांड के पीछे क्या वजह रही? क्यों मासूम जस्ट को मारा गया? अभी तक इसकी गुत्थी सुलझ भी नहीं पाई थी कि अब एक और बच्चे की निर्मम हत्या की गई है। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हरियाणा की आवाज का। तो आज का सवाल यही है कि मनीष के परिवार वालों को इंसाफ कब मिलेगा? प्रदेश में आखिरकार क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है? अभी तक जस्ट हत्याकांड की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि अब एक और मासूम बच्चे की हत्या की बात सामने आई है। बड़ा सवाल आज जो हम उठा रहे हैं कि मनीष के परिवार वालों को इंसाफ कब मिलेगा। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए कि मनीष के परिवार वालों को न्याय कब मिलेगा। प्रदेश में अपराध का ग्राफ आखिरकार क्यों बढ़ता जा रहा है? हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, फोन उठाइए और अपनी राय रखिए, क्योंकि इस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंसाफ के लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, कब मिलेगी दरिंदों को सजा, प्रदेश में क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है, कब सुलझेगी हत्याकांड की गुत्थी और आपकी राय क्या है प्रशासन की कार्यशैली को लेकर? हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। जस्ट के बाद एक और बच्चे की निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया। 10 साल के बच्चे की हत्या कर उसके शव को प्लॉट में फेंक दिया गया और यहां तक कि बच्चे के शव को जलाने की भी कोशिश की गई। घर से 100 मीटर की दूरी पर शव मिला। पहले उसको घर से किडनैप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। यानी कि अब प्रदेश में बच्चे भी सुरक्षित नहीं है।
तो हरियाणा की आवाज में तमाम सवाल जो आज हम उठा रहे हैं कि मनीष के परिवार वालों को इंसाफ कब तक मिल पाएगा और प्रदेश में क्राइम आखिरकार क्यों लगातार बढ़ रहा है। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए। बच्चों की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय है? क्यों प्रदेश में अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं? अभी तक पूरी तरह से जस हत्याकांड को लेकर क्या वजह रही, इसका खुलासा भी नहीं हुआ था। इसी बीच बहादुरगढ़ जिले में 10 साल के और बच्चे की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। तो तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। जस के बाद मनीष हत्याकांड कब मिलेगा उसको न्याय? इंसाफ के लिए इंतजार कब तक करना पड़ेगा? कब मिलेगी दरिंदों को सजा? टीवी स्क्रीन पर नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल करिए, हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। प्रदेश में क्राइम क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? कब सुलझेगी हत्याकांड की गुत्थी? अहम सवाल जो हरियाणा की आवाज के जरिए हम उठा रहे हैं। और प्रशासन की कार्यशैली पर आपकी क्या राय है? इन नंबर्स पर कॉल करिए, हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। 10 साल के बच्चे की हत्या कर उसको प्लॉट में फेंक दिया गया। यहां तक कि बच्चे के शव को जलाने की भी कोशिश की गई। जस हत्याकांड के बाद मनीष हत्याकांड सामने आया। बड़ा सवाल, उसके परिवार वालों को कब तक इंसाफ मिल पाएगा? क्या उन्हें इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी? कब तक उन्हें न्याय मिल पाएगा और कब मिलेगी दरिंदों को सजा? तमाम सवाल जो हरियाणा की आवाज के जरिए हम उठा रहे हैं। नंबर्स भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। क्या वजह मानते हैं आप प्रदेश में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर? जरूर से कॉल करिए, अपनी राय रखिए, क्योंकि प्रदेश में अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। और हमारे साथ सबसे पहले कॉलर श्याम जुड़ चुके हैं। श्याम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। मैं श्यामलाल बोल रहा हूँ जी, जींद से जी। मेरी तो ये राय है जी कि जो बेरोजगारी है ना जी, बेरोजगारी की वजह से ये होने लग रहा है जी सब कुछ। अगर बेरोजगारी हट जाएगी तो लोग, बेरोजगारी है तो वो कुछ न कुछ सोचा, भाई चलो ये काम कर दो, हत्या कर दो, किसी का उठा लो, किडनैप कर लो, पैसे मांग लो, तो वो तो बेरोजगार बंदा ही काम करेगा जी, ये वाला तो। और सबसे बड़ा कारण तो ये है जी। तो प्रदेश में अभी बच्चे सुरक्षित नहीं है। आपको क्या वजह लगती है कि क्यों हरियाणा में क्राइम बढ़ता जा रहा है? एक तो सबसे बड़ी तो नौजवान है जो बेरोजगार है, उनने कहीं है पीछे वो सोचा है ऐसे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों का किडनैप कर लो और उसके बाद किडनैप करके पैसे मांग लो, पैसे नहीं मिले। ठीक है, शुक्रिया श्यामलाल आपका कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। और हमारे साथ एक और कॉलर चेन्नई से प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है, अपनी राय दीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, जस राजा तस प्रजा। अगर ये जो राजा रहते हैं, राजा से मेरा मतलब है जो सरकार रहती है, अगर वो सरकार आपस में लड़ाई करती है या एक दूसरे पर लालचा का रास्ता करती है, विपक्ष हो या पक्ष हो, तो वो कैसे क्या हमने ये किया, उन्होंने ये गड्ढे खोद दिए, हमने ये गड्ढे भरे, ऐसी बातें करते हैं। प्रशासन कैसे करता है? अनुशासन करता है। अनुशासन बोलकर तो है ही नहीं, कभी करते हैं, एक दूसरे की हंसी उड़ाते हैं। इतने बड़े बड़े होने पर ये नेता बैठे हुए हैं कि हंसी उड़ाते हैं। जब कुछ हो जाता है तो बोलते हैं हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। देखते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप किसी भी चीज को देख सकते, आज कोई भी चीज आप कोई भी नेता लेके चले जाइए कि हमारे क्या तकलीफ है, हाँ हम कमेटी बैठा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम कोर्ट में केस दे गए, अभी देखिए पानी का सिलसिला चलता है, तो आपस में लड़ रहे हैं। ये नेता कर लड़ रहे हैं जहाँ पे अनुशासन नहीं
तो आपको ये नहीं समझता है कि देश में क्यों खुरापात हो रही है। ये खुरापात इसलिए हो रही है कि एक दूसरे के ऊपर खाली लांछन लगाने के बाद देश में आज राजनीतिक नेताओं को कोई काम नहीं रह गया। मैं आज राजनीतिक नेता सबसे बड़े जो यहाँ के हैं आज एक साथ के लिए बोल रहा हूँ, वो भी मस्करी चर्चा करने में फेसबुक पे जाते हैं। वो कहते हैं देखिए तस्वीर देखे हमने देख लिया कोई अपराधी नहीं है। अरे आपकी तस्वीर आप कहा गई कि अपराधी है कि नहीं है? बुलडोजर चलाने के नाम पर बुलडोजर मामा, बुलडोजर बाबा, अब बुलडोजर ठेके की हो गई है। ये क्या चीज है? अगर अपराध आप नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, शुक्रिया प्रेम जी आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए, अपनी राय रखिए। प्रशासन की कार्यशैली पर आपकी राय क्या है? दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए और हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। और हमारे साथ एक और कॉलर सूरज भान जुड़ चुके हैं। सूरज भान, हरियाणा की आवाज में स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। इन दिनों में 2-4 दिनों में ये दूसरी घटना हो गई है। हमारा ये गब्बर एक मिनिस्टर है हमारे, मैम जानती हो आप, उनका नाम है अनिल विज। जब भी इनको मौका मिलता है तो नेहरू गांधी परिवार को गाली देते हैं आदमी। ठीक है, कृपया मुद्दे पर ही बात करने के लिए कॉल करिए। हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए, अपनी राय रखिए। प्रदेश में आखिरकार क्राइम क्यों बढ़ रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कब सुलझेगी हत्याकांड की गुत्थी? कब मिलेगी दरिंदों को सजा? तमाम सवाल जो हरियाणा की आवाज में आज हम उठा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में अभी जस हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरह से सुलझ भी नहीं पाई थी। और हमारे साथ एक और कॉलर मुन्ना जुड़ चुके हैं। मुन्ना, रखिए अपनी राय। जी मैडम, देखो इस मामले में तो सीधी गलती ड्राइवर की है। साइड मिरर भी होते हैं बस के अंदर, पीछे भी देखा जा सकता है, लेकिन इनको इतनी जल्दी होती है जाने की, मैंने काफी बार नोटिस किया है। दूसरा, इस बस में कंडक्टर ही नहीं था। स्कूल को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी दूसरे स्कूल वाले सीख लेंगे इस चीज से। उन माँ बाप का दर्द कोई नहीं फील कर सकता मैडम, जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनके साथ ऐसी बनी है। स्कूल वैन मसला नहीं है इस चीज का मसला है रिस्पॉन्सिबल स्टाफ। अगर स्कूल वाले जब ड्राइवर को रखते हैं, उनका प्रॉपर उनके पेशेंस का चेकअप करें, उनके पेशेंस को चेक करें कि भाई हाँ इनके अंदर थोड़ी बहुत वो शांति है या ये जल्दबाजी की वजह से तो ये हुआ है, ये छोटा सा बच्चा मरा है। तो मेरे ख्याल से तो जब इन ड्राइवरों का, इन कंडक्टरों का सिलेक्शन करते हैं तो इनका प्रॉपर अच्छे तरीके से इंटरव्यू लेना चाहिए, ताकि पता नहीं इनके अंदर पेशेंस नाम की चीज है या नहीं है। शुक्रिया आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। जस के बाद मनीष हत्याकांड, कब मिलेगी न्याय? और हमारे साथ एक और कॉलर मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, हरियाणा की आवाज में स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। मैम, बेरोजगारी का कोई ज्यादा मुद्दा नहीं है। इसमें ये मुद्दा होता है कि जो भी होता है उसको सही सजा नहीं मिल पाती। अगर उसको एक जो हत्याकांड है जैसे आज से पहले हुआ। ठीक है, शुक्रिया मोहित आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो प्रशासन की कार्यशैली पर आपकी क्या राय है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्यों प्रदेश में अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहे हैं? दिए गए नंबर्स पर कॉल कर अपनी राय रखिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कब सुलझेगी हत्याकांड की गुत्थी? बड़ा सवाल जो हरियाणा की आवाज के जरिए हम उठा रहे हैं। जस हत्याकांड के बाद मनीष हत्याकांड, कब मिलेगा न्याय? इंसाफ के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा? कब मिलेगी दरिंदों को सजा? कॉल कर हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। इस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहे हैं, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 10 साल के बच्चे की हत्या कर उसके शव को प्लॉट में फेंक दिया गया। यहां तक कि बच्चे के शव को जलाने की कोशिश भी की गई। घर से 100 मीटर की दूरी पर
शव बरामद किया गया है। पहले बच्चे को घर से किडनैप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और हमारे साथ एक और कॉलर गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, रखिए अपनी राय। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनीष और यश इस तरीके के पहले भी लगातार मामले सामने आते रहे हैं और जो बच्चों के जो परिजन हैं वो लगातार सीबीआई की मांग करते हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वो सफिशिएंट नहीं होती है। परिजन करीब 1 से 1.5 महीने तक गुहार लगाते रहते हैं और आखिरकार वो थक जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं करता है। तो ऐसे में अब जैसे यश हत्याकांड, उसके बाद मनीष हत्याकांड जो सामने आया है, ऐसे में सरकार को सीबीआई से जांच करानी चाहिए और जो भी तथ्य जो सामने आते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। और लेट लतीफी जो भी इस मामले पर हो रही है उसको लेकर भी जो भी अधिकारी हैं या पुलिस के जो कर्मचारी हैं जो इस तरीके की लेट लतीफी कर रहे हैं इस मामले पर पूरे पर, और तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी शुक्रिया गौरव, आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इन नंबर्स पर कॉल करिए, हरियाणा की आवाज में अपनी महत्वपूर्ण राय रखिए। जस के बाद मनीष हत्याकांड अब सामने आया है, इंसाफ के लिए कब तक परिजनों को इंतजार करना पड़ेगा, कब इसकी गुत्थी सुलझ पाएगी, कब मिलेगी दरिंदों को सजा, तमाम सवाल जो हरियाणा की आवाज के जरिए आज हम उठा रहे हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करिए और हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए। प्रदेश में आखिरकार क्यों अपराध लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं और कब सुलझेगी हत्याकांड की गुत्थी, बड़ा सवाल जो आज हम उठा रहे हैं। प्रशासन की कार्यशैली को लेकर आपकी क्या राय है? चलिए, फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।